कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके पेपर भी बड़े अच्छे से हो रहे होंगे। अभी इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 5 एजेस ऑफ सिविलाइजेशन, 5 एजेस ऑफ इकोनॉमिक सिविलाइजेशन। यानी इकोनॉमिक्स के हवाले से इस दुनिया में क्या क्या तब्दीलियाँ आती रही हैं, लोग पैसा कमाने के हवाले से तरक्की डेवलपमेंट जो हुई और उस हवाले से कौन कौन से अदवार रहे हैं, कौन कौन सी स्टेजेस रही हैं इंसानों की। सबसे पहला जो दौर था वो था हंटिंग का। हंटिंग कह लें उसे, कि जिस दौर में लोग और कोई सोर्स ऑफ इनकम तो था नहीं, ना उन्हें पता था खाना पीना कैसे है, ज़िंदा कैसे रहना। तो लोग तो या फल तोड़ के खाते होंगे या फिर शिकार करके जो शिकार लेके आते थे वो खाते थे, जिससे अपना पेट पालते थे। और इंसानों ने तरक्की की। तो यहाँ ये समझिएगा, एक इंसान था बड़ा पागल सा, उसने क्या किया, एक दिन को 20 4 5 पकड़े और जनाब कहीं लगा दिए और कहा कि जनाब ये देखिएगा यहाँ फसल उगेगी, फल लगेगा, वो फल हम खाया करेंगे। तो ये डेली डेली शिकार करने जाते हैं, पता नहीं किसी दिन मिले या ना मिले। फसल लगाने से ये होगा, बीज मिलेंगे तो इकट्ठे स्टोर कर लेंगे उनको, फिर कई अरसे तक खाते। लोग कहते हैं भैया आप पागल हो, ऐसा कौन इतनी देर इंतज़ार करेगा, 6 महीने 4 महीने। जैसे फ़र्ज़ किया गंदम के बीज से लगा दिया, किसी ने गंदम की फसल पहली बार लगाई, लोग कहते हैं भाई कब ये पकेगी, कब उगेगी, कब बड़ी होगी, फल लगेगा, पकेगी, उतारोगे, गंदम निकालोगे, फिर आटा बना के खाओगे, ये तो पागलपन है, हम अभी जाएंगे शिकार पकड़ के लाएंगे और खाएंगे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद समझ में आई कि नहीं भाई, वो बंदे ठीक रहे हैं कि वो एक दफ़ा जब लगा लेते हैं, हम ये मशक्क़त तो है 6 महीने की, लेकिन 6 महीने काम करने के बाद आप 1 साल तक कम अज़ कम सुकून में तो रहोगे ना, डेली शिकार वाली टेंशन तो नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या है कि लोग शिकार छोड़ ही गए, शिकार शौकिया तौर पर करना शुरू कर दिया अब लोगों ने। लेकिन शिकार इसलिए नहीं करते कि सिर्फ पेट पालने के लिए और कोई सोर्स नहीं है। अब आप गंदम, चावल और बहुत सारी फसलें उगा रहे होते हैं और इस तरफ कन्वर्ट हो गए। फिर एक दौर ऐसा आया कि लोगों ने कहा नहीं भाई, इससे भी आगे जाना चाहिए। उस एज को कहते हैं इंडस्ट्रियल एज, तीसरी स्टेज इंडस्ट्रियल स्टेज। पहली थी हंटिंग की, दूसरी थी एग्रीकल्चर की, तीसरी आ गई इंडस्ट्रियल स्टेज। इंडस्ट्रियल में क्या होगा, थोड़ी तरक्की हुई, लोगों ने अलग अलग इंडस्ट्री बना के काम करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री से मुराद गंदम है फ़र्ज़ किया, तो गंदम भी तैयार हो रही है, मैदा भी तैयार हो रहा है, चोखर भी तैयार हो रही है। इस तरह का बहुत यानी स्पेशलाइजेशन का दौर आ गया, एक एक कैटेगरी के ऊपर फोकस वर्किंग का दौर आ गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल दौर के बाद आता है इंफॉर्मेशन एज, जिसे शायद हम करंट पीरियड भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन एज या नॉलेज वर्कर एज। ये चौथी स्टेज है। इस 8th हैबिट में ये डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको इंडस्ट्रियल एज और इंफॉर्मेशन एज में फ़र्क पता हो। फिर 5वीं स्टेज है जी विजडम की, कि इंसान को पता हो कि भाई अगले 50 सालों में क्या होने जा रहा है, मैं अभी से उस पर वर्किंग करना शुरू कर दूं और तरक्की करूं। अब इस तरह का दौर है, रुपया मैटर नहीं करता, कोई रिसोर्सेज मैटर नहीं करते। अगर आप विजडम वाले इंसान हैं, विजन रखते हैं, तो फिर आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं। इस सारी कंसेप्ट में जो चीज़ समझाने वाली थी 8th हैबिट में, वो ये है कि आपको इन नॉलेज वर्कर एज और इंडस्ट्रियल एज में फ़र्क पता हो। यहाँ मैनेजर और लीडरशिप की डेफिनेशन भी क्लियर होंगी और उनमें फ़र्क भी पता चलेगा। इंडस्ट्रियल दौर में पता क्या होता था, इंडस्ट्रियल दौर में ये होता था कि जो मालिक होता था ना, वो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने वर्कर्स के साथ वैसा ही सलूक करता था जैसे बेजान चीज़ों के साथ करते होते हैं। वो बेजान चीज़ों में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं करता था। लोग मर रहे हैं तो मर जाएँ, कोई जनाब मशीन में फंस गया तो मशीन बंद नहीं होगी, नुकसान हो जाएगा, हमने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो बंदा बीच में फंस गया तो फंसा रहे, लेकिन प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। भाई इंसानों की कदर नहीं थी। आपसे कोई चीज़ टूट गई है तो आपको फ़ाइन हो जाएगा, चीज़ क्यों टूटी, भाई इंसान जाता तो जाए। लेकिन जो इंफॉर्मेशन एज था, वहाँ इंसानों की तरह ही डील किया जाता था। चीज़ों को यूज़ किया जाता था, इंसानों को डील किया जाता था। चीज़ों को यूज़ किया जाता था, बेजान चीज़ों को, और इंसानों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव किया जाता था। इंसानों को गाइड किया जाता था, उनसे मशवरा लिया जाता था वर्कर से कि कैसे काम करना है। नॉलेज वर्कर जो है, उसमें ये समझा जाता है कि हर इंसान आज का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाला है, उसको हुक्म नहीं दिया जा सकता, उसके साथ मुशावरत करके, उसे इन्वॉल्व करके डिसीजन में उससे बेहतरीन काम लिया जा सकता है। उसको वैल्यू देनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट मैटर करती है, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, और जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए और इंसानों की कदर करनी चाहिए। ये फ़र्क है। इंडस्ट्रियल दौर में इंसानों की कोई कदर नहीं होती थी। एक मैनेजर होता था, वो चीज़ों को, इंसानों को एक ही तरह यूज़ करता था। और लेकिन नॉलेज वर्कर में इंसानों को यूज़ नहीं किया जाता,
इंसानों को इंसानों की तरह बिहेव किया जाता है और चीज़ों को यूज़ किया जाता है। चीज़ों में और इंसानों में फ़र्क पैदा कर दिया गया और इससे समझ आई कि इस दौर में अगर आप इंसानों के साथ इंसानों को आर्डर करके हुक्म चला के काम लेंगे तो फिर भाई साहब काम नहीं चलेगा। इस दौर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब करना चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल दौर को नहीं, नॉलेज वर्कर के दौर की टेक्निक्स को अपनाना होगा, जहां इंसानों को इंसानों की तरह उनके साथ बिहेव किया जाता है, ना कि चीज़ों की तरह। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने वर्कर्स को बुरी तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, उनको समझ रहे होते हैं कि इनको तो शायद पता ही कुछ नहीं है, बस हम जो कह रहे हैं बस वही ठीक है, जो सेठ कल्चर होता है। इस दौर में कामयाब होना है तो भाई साहब सेठ कल्चर नहीं चलेगा, बल्कि अपने वर्कर्स को अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करना होगा, ताकि वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ वो आपके साथ काम करें। ये था 5 एजेस ऑफ सिविलाइजेशन। बहुत अहम सवाल है, लाजमी तैयार कीजिएगा, स्लाइड सामने रख के, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अल्लाह हाफिज़।